जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फ्यूल पर। दोस्तों, आज अधिकतर युवा चाहते हैं कि वे सेना में किसी बड़ी पोस्ट पर नौकरी करें। सेना में नौकरी करना हर एक युवा का सपना होता है, क्योंकि सेना में नौकरी कर रहे हर एक सैनिक को हमारे समाज में बहुत अधिक सम्मान मिलता है। दोस्तों, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज यानी कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी में किसी भी ऑफिसर पद पर नौकरी पाने के लिए आपको एक इंटरव्यू से गुजरना होता है, जिसे एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में एसएसबी इंटरव्यू के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जैसे कि एसएसबी इंटरव्यू क्या होता है। साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का होता है। तो इन 5 दिनों में पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक स्टेप बाय स्टेप क्या और कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो आपके एसएसबी इंटरव्यू को लेकर जो भी सवाल और डाउट है उनको आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको इंडियन डिफेंस यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस और अपकमिंग गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज होती है उनसे रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल द लर्निंग फुल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू होता क्या है। दोस्तों, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज यानी कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर लेवल पोस्ट, चाहे वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में हो या फिर परमानेंट कमीशन में, तो इनके कैंडिडेट्स का चयन करने के लिए एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू कंडक्ट करता है, जिसमें कैंडिडेट्स का फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल एबिलिटी के आधार पर आकलन किया जाता है। एसएसबी का काम है कैंडिडेट्स में ओएलक्यू यानी कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की जांच करके अच्छे कैंडिडेट्स को रिक्रूट करना। एसएसबी इंटरव्यू हमारे देश में होने वाले सबसे कठिन इंटरव्यूज में से एक है। एसएसबी इंटरव्यू को पास करने के लिए 80% मेंटल और 20% फिजिकल मेहनत की आवश्यकता होती है। एसएसबी इंटरव्यू को मुश्किल से 7% से लेकर 10% लोग ही पास कर पाते हैं। दोस्तों, एसएसबी का इंटरव्यू 5 दिनों तक चलता है और इन 5 दिनों में अलग अलग दिन हर प्रकार के इंटरव्यू और टेस्ट होते हैं और ये इंटरव्यू हमारे देश के 11 अलग अलग हिस्सों में आयोजित किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन 11 अलग अलग सेंटर्स के बारे में। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए अलग अलग सेंटर्स में एसएसबी का इंटरव्यू आयोजित किया जाता है। तो पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी के एसएसबी सेंटर्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इंडियन आर्मी के लिए एसएसबी के 4 सेंटर्स हैं। पहला है सिलेक्शन सेंटर ऑफ ईस्ट इलाहाबाद, दूसरा है सिलेक्शन सेंटर ऑफ वेस्ट भोपाल, तीसरा है सिलेक्शन सेंटर ऑफ साउथ बैंगलोर और नंबर 4 है सिलेक्शन सेंटर ऑफ नॉर्थ कपूरथला। इसके बाद बात करें अगर एयरफोर्स के एसएसबी सेंटर्स की, तो यहाँ पर भी 4 सेंटर्स है एयरफोर्स के। तो ये है आपके देहरादून, मैसूर, गांधीनगर और वाराणसी में। इसके अलावा नेवी के एसएसबी सेंटर्स हैं 3, जो कि आपके भोपाल, बैंगलोर और कोयम्बटूर। तो ये हैं वो कुल 11 सेंटर्स जहां पर आपके इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के एसएसबी के इंटरव्यूज होते हैं। आइए बात करते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू के पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक आपके कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू के पहले दिन के बारे में। एसएसबी इंटरव्यू के पहले दिन आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसमें आपके 2 टेस्ट होते हैं। पहला होता है आपका ओआईआर यानी कि ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग और दूसरा आपका टेस्ट होता है पीपीडीटी यानी कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। पहले बात करते हैं आपके ओआईआर यानी कि ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट के बारे में। तो ओआईआर टेस्ट में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के 40 से 50 प्रश्नों के 2 सेट दिए जाते हैं और इनको हल करने के लिए आपको 20 से 30 मिनट का पर सेट के लिए टाइम दिया जाता है। इस टेस्ट की परफॉर्मेंस के आधार पर कैंडिडेट्स को रेटिंग दी जाती है। इसमें कैंडिडेट की क्विक थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग चेक की जाती है और आपको बता दें कि ओआईआर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब बात करते हैं फर्स्ट डे के सेकंड टेस्ट के बारे में, जो कि आपका है पीपीडीटी यानी कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो इस टेस्ट में कैंडिडेट्स को व्यक्तिगत तौर पर एक ब्लैक एंड व्हाइट धुंधली फोटो 30 सेकंड के लिए दिखाई जाती है। उसके बाद हर कैंडिडेट को एक व्हाइट शीट दी जाती है जिसमें स्टोरी का टाइटल लिखना होता है। उसके बाद एक छोटा बॉक्स होता है जिसमें पिक्चर से रिलेटेड कुछ डिटेल्स लिखनी होती है, जैसे कि कैरेक्टर का मूड क्या है, कैरेक्टर का जेंडर, आयु और कैरेक्टर की पोजीशन मार्क करके बतानी होती है। इन सब के बाद दिखाई गई फोटो पर एक स्टोरी लिखने के लिए आपको 4 मिनट दिए जाते हैं। इस राउंड को पास करने के लिए उम्मीदवार का स्टोरी के लिए परसेप्शन बिल्कुल सही होना जरूरी है। बोर्ड ऑफिसर्स इसमें कैंडिडेट को पॉजिटिव एटीट्यूड पर ही जज करते हैं कि कैंडिडेट का चीजों को देखने का तरीका कैसा है। इसके बाद कैंडिडेट्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें कि एक ग्रुप में 14 से 15 कैंडिडेट्स होते हैं। व्यक्तिगत रूप से स्टोरी लिखने के बाद दिखाई गई पिक्चर पर ग्रुप डिस्कशन टेस्ट होता है। ग्रुप डिस्कशन में कैंडिडेट्स की पावर ऑफ एक्सप्रेशन, लैंग्वेज की क्लैरिटी,
कॉन्फिडेंस, पार्टिसिपेशन और दूसरे के आइडियाज को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी टेस्ट होती है। पूरे टेस्ट के दौरान उम्मीदवारों की बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड पर रिजल्ट निर्भर करता है, इसलिए इस प्रोसेस में कैंडिडेट्स को अटेंटिव और कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। पीपीडीटी की परीक्षा के बाद स्क्रीनिंग राउंड का रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। जो उम्मीदवार अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं उन्हें इस इंटरव्यू प्रोसेस से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को नई चेस्ट नंबर अलॉट किया जाता है और इस तरह से एसएसबी इंटरव्यू का पहला दिन समाप्त हो जाता है। आइए बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू के दूसरे दिन के बारे में। एसएसबी इंटरव्यू का दूसरा दिन साइकोलॉजी टेस्ट का होता है। इस दिन साइकोलॉजिस्ट कैंडिडेट्स को स्ट्रेसफुल सिचुएशंस देते हैं जिसमें बहुत कम समय में उनका आंसर दी गई शीट में लिखना होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में मुख्यतः 4 टेस्ट होते हैं, जिसमें आपका पहला टेस्ट होता है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, जिसे कि शॉर्ट में टीएटी यानी कि टैट भी कहा जाता है। इस टेस्ट में आपको प्रोजेक्टर पर 11 पिक्चर्स दिखाई जाती है जिनको देखकर आपको एक कहानी लिखनी होती है। इसमें आपको हर पिक्चर 30 सेकंड के लिए दिखाई जाती है और हर पिक्चर पर आपको स्टोरी लिखने के लिए 4 मिनट का समय दिया जाता है। इन तस्वीरों को देखते हुए आपको एक अच्छी नैतिकता और सकारात्मक सोच वाली कहानी लिखनी होती है। उसके बाद आपको एक 12वीं तस्वीर और दिखाई जाती है जो कि बिल्कुल खाली होती है। उसमें आपको अपनी कहानी का सारांश लिखना होता है। साइकोलॉजी टेस्ट में आपका टैट कंप्लीट होने के बाद आपका अगला टेस्ट होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसे कि शॉर्ट में WAT भी कहा जाता है। यह टेस्ट कैंडिडेट्स की साइकोलॉजी जानने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रोजेक्शन टेक्निक में से एक है। इसमें आपको इंग्लिश के 60 शब्दों को प्रोजेक्टर पर एक एक करके दिखाया जाता है। हर शब्द 15 सेकंड के लिए दिखाया जाता है और इसी दौरान आपको इन शब्दों से संबंधित सकारात्मक घटनाओं पर अपने शब्दों को एक वाक्य में लिखना होता है। तो इस तरीके से ये आपका टेस्ट होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब हम बात करेंगे एसएसबी इंटरव्यू के सेकंड डे होने वाले तीसरे टेस्ट के बारे में, जो कि आपका है एसआरटी। एसआरटी का फुल फॉर्म होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एसआरटी में कैंडिडेट को एक बुकलेट दी जाती है जिसमें 60 अलग अलग सिचुएशंस यानी कि प्रश्न होते हैं। जैसे कि मान लो कि आप दिल्ली से मुंबई ट्रेवल कर रहे हो और आपको पता चले कि आपका टिकट और पर्स गुम हो गया है, तो आप क्या करोगे। तो इस तरीके से आपको 60 अलग अलग सिचुएशंस दी जाती हैं। तो इन सिचुएशंस के आधार पर आपको शॉर्ट में और एक मीनिंगफुल आंसर करना होता है। और आपको बता दें कि इन 60 सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है, यानी कि हर सिचुएशन के लिए आपके पास 30 सेकंड्स होते हैं। इस टेस्ट में उम्मीदवार की साइकोलॉजी का परीक्षण होता है जिससे उसकी सोच का पता चलता है। अब हम बात करेंगे आपके एसएसबी इंटरव्यू के सेकंड डे होने वाले लास्ट और चौथे टेस्ट के बारे में, जो कि आपका SDT यानी कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि इसमें उम्मीदवार को अपने बारे में लिखना होता है। इस टेस्ट में आपको बताना होता है कि आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके दोस्त या फिर आपके टीचर जो है वो आपके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, साथ ही आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, इसके अलावा आपका एम क्या है। तो इस तरीके से आपसे यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये थे वो 4 टेस्ट जो कि आपके एसएसबी इंटरव्यू के दूसरे दिन होते हैं। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि एसएसबी के दौरान आपका एक पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, जो कि एसएसबी के दूसरे दिन से चौथे दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। कैंडिडेट्स को एक दिन पहले ही इसके बारे में बता दिया जाता है। यह आपका इंटरव्यू PIQ यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनियर के आधार पर होता है, जिसमें कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरकर सबमिट करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू के तीसरे और चौथे दिन के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि एसएसबी के तीसरे और चौथे दिन में बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटी में भाग लेना होता है आपको, और इसमें आपको कभी इंडिविजुअल तो कभी ग्रुप में भाग लेना होता है। और जब आप ग्रुप बनाया जाता है तो हर ग्रुप में 10 से 15 कैंडिडेट्स होते हैं। यहाँ आपके ग्रुप को जो टास्क दिए जाते हैं उनका निरीक्षण एक अधिकारी द्वारा किया जाता है, जिसे GTO यानी कि ग्रुप टास्क ऑफिसर या फिर ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। एसएसबी इंटरव्यू के तीसरे और चौथे दिन आपकी फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज को जज किया जाता है। तो आइए बात करते हैं तीसरे और चौथे दिन होने वाले टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला टेस्ट होता है GD यानी कि आपका ग्रुप डिस्कशन। ये टेस्ट सबसे पहला टेस्ट होता है GTO में। इस टेस्ट में आपके 2 अलग अलग टॉपिक्स पर जो है डिस्कशन होते हैं, जिसमें पहला टॉपिक कैंडिडेट की चॉइस का होता है और दूसरा टॉपिक आपके GTO की चॉइस का होता है। यह एक ग्रुप डिस्कशन होता है जिसमें कि कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक्स पर कैंडिडेट्स को डिस्कशन करना होता है। इसमें कैंडिडेट्स को समाज और देश में वर्तमान में चल रहे मुद्दों पर चर्चा करनी होती है। GD के बाद आपका अगला टेस्ट होता है GPE यानी कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसे कि MPE या फिर मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज भी कहा जाता है। इस टेस्ट में हर ग्रुप को कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम और मैप दिए जाते हैं और फिर हर कैंडिडेट को बताई गई प्रॉब्लम्स पर अपनी प्लानिंग लिखनी होती है। इसके बाद ग्रुप मेंबर्स को साथ डिस्कस करके कॉमन प्लान के साथ आना होता है जिसमें सबकी सहमति हो, और फिर एक ग्रुप मेंबर को जो कि ग्रुप की कॉमन प्लानिंग होती है उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये होता है आपका GPE यानी कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। GPE के बाद आपका अगला टेस्ट होता है PGT, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। यह एक आउटडोर एक्टिविटी होती है जो कि आपको अपने ग्रुप के साथ मिलकर पूरी करनी होती है, और इसे करने से पहले हमें जो है इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए हमें जो इसमें ऑब्स्टेकल्स होती है, जो बाधाएं होती है, उनको पार करना होता है।
और इन ऑब्स्टिकल्स को पार करने के लिए हम रस्सी, लकड़ी या फिर बल्ली आदि की सहायता ले सकते हैं, जो कि हमें उपलब्ध करवाई जाती है। और यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें जो डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ता रहता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, यानी कि इसमें जो टास्क का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो ये हो गया आपका पीजीटी यानी कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। पीजीटी के बाद आपका अगला टेस्ट होता है एचजीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है हाफ ग्रुप टास्क। एचजीटी लगभग पीजीटी के तरह ही होता है, बस इसमें ग्रुप मेंबर्स का नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। हर ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एचजीटी में भी आपको 10 से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑब्स्टेकल्स क्रॉस करने होते हैं। इसके बाद आपका अगला टेस्ट होता है आईओटी यानी कि इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल टास्क। इस राउंड में आपको इंडिविजुअली परफॉर्म करना होता है, यहाँ पर आपके ग्रुप नहीं होते हैं। इस राउंड में आपको 10 अलग अलग बाधाओं को अकेले पार करना होता है। इन बाधाओं में सिंगल रैंप, डबल बैरल, बीम बैलेंसिंग, स्क्रीन जंप, बर्मा ब्रिज, टार्जन स्विंग, डबल प्लेटफॉर्म जंप, डबल डिच, कमांडो वॉक और टाइगर लीप शामिल होती है। तो इन 10 अलग अलग बाधाओं को आपको इंडिविजुअली पार करना होता है। तो ये हो गया आपका आईओटी यानी कि इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल टास्क। अब हम बात करेंगे आपके अगले टेस्ट के बारे में, जो कि आपका है ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, जिसे कि स्नेक रेस भी कहा जाता है। और आपके ग्रुप को 6 बाधाओं वाली इस रेस को पार करना होता है। यहाँ जीटीओ आप में सहयोग और टीम में अग्रणी रहने की क्वालिटी को देखते हैं। इसके बाद आपका अगला टेस्ट होता है लेक्चरेट। इसमें उम्मीदवार को 3 टॉपिक्स दिए होते हैं, उसमें से एक टॉपिक को उसको चूज करना होता है और उस पर आपको कम से कम 3 मिनट तक जो है बोलना होता है। तो ये हो गया आपका लेक्चरेट। फिर आपका अगला टेस्ट होता है सीटी यानी कि कमांड टास्क। इस टास्क का उद्देश्य कैंडिडेट्स में कमांडिंग क्वालिटी की जांच करना होता है और इसे जनरली एफजीटी से पहले आयोजित किया जाता है। इस टेस्ट में आप अपने ग्रुप के किन्हीं भी 2 सदस्यों को चुन सकते हैं। इस राउंड में भी आपको पीजीटी और एचजीटी की तरह ही ऑब्स्टेकल्स को पार करना होता है। अब हम बात करेंगे आपके अगले टेस्ट के बारे में, जो कि है आपका एफजीटी यानी कि फाइनल ग्रुप टास्क। और ये टेस्ट आपका तीसरे और चौथे दिन का सबसे लास्ट टेस्ट होता है। इस टास्क को ग्रुप के सभी सदस्य मिलकर करते हैं और इसमें जो नियम होते हैं वो पीजीटी और एचजीटी के समान ही होते हैं। ये टास्क बहुत कठिन और ज्यादा समय लेने वाला होता है, अतः इस टास्क की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ही कम समय दिया जाता है। तो दोस्तों ये वो टेस्ट थे जो कि एसएसबी इंटरव्यू के तीसरे और चौथे दिन में होते हैं। अब हम बात करेंगे एसएसबी इंटरव्यू के फाइनल डे यानी कि 5वें दिन के बारे में। 5वां दिन इंटरव्यू का आखिरी दिन होता है और इस दिन सभी उम्मीदवार को रिजल्ट बताया जाता है। इस दिन एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कि हर कैंडिडेट को इंडिविजुअली बुलाया जाता है और वहां पर आपसे जो है कुछ बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ खाना कैसा लगा, आपने यहाँ पर आकर क्या सीखा। तो इस तरह से आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर उसके बाद फाइनल में आपको रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाते हैं कि कौन कैंडिडेट्स जो है आगे मेडिकल प्रोसेस के लिए जाएंगे और कौन कैंडिडेट्स वापस जो है अपने घर जाएंगे, यानी कि डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था एसएसबी इंटरव्यू के बारे में और इस वीडियो में हमने जाना कि एसएसबी के पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक कौन कौन से टेस्ट होते हैं और टेस्ट कैसे होते हैं, तो उन सब के बारे में हमने यहाँ पर डिटेल से जाना। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।